हम लोग चल दिए चिल्ला ड्राइव पे। आज विंध्यवासिनी से शुरू हुए और धीरे धीरे अंधेरा होके नाइट ड्राइव पे, ये कैंटीन में स्नैक्स खाते हुए। ये कैंटीन में एंट्री और फिर इसके बाद वहाँ पर चटर पटर खाया, मोमोज़ बनवाए, फ्रेश मोमोज़, बिल्कुल फ्रेश मोमोज़। वंदना चिप्स ले आए और थोड़ा खा पी के, देखो अंधेरा तो होना शुरू हो जाएगा और जब तक घर पहुँचेंगे पूरा अंधेरा गुप अंधेरा हो जाएगा। 1-1.5 घंटे की ड्राइव तो है थ्रू द जंगल्स ऑफ राजा जी नेशनल पार्क। नाइट ड्राइव थ्रू द जंगल्स ऑफ राजा जी नेशनल पार्क। चलो कुछ खा पी के चलते हैं। ये मेरे पोज है थोड़े से, वंदना ने खींचे। तब तक मोमोज आ रहे हैं, तब तक चिप्स खा लेते। आ गए मोमोज, बहुत गर्म थे, मार मार के खाने पड़ रहे थे। जल्दी जाना भी था ना, अंधेरा हो जाएगा फिर। थ्रू द जंगल, वहाँ शेर भी मिल सकता है, हाथी भी मिल सकता है, सुअर भी मिल सकते हैं, और कौन मिल सकता है, बाघ भी मिल सकता है। बाघ मीन्स तेंदुआ, पैंथर भी मिल सकता है, कोई नहीं। अब हम अपनी विंध्यवासिनी से ड्राइव शुरू कर रहे हैं। गए तो दिन में थे, लेकिन आते आते रिटर्न ट्रिप की शुरुआत होते होते रात हो गई और हम निकल के जा रहे हैं रिवर बेड से, राजा जी नेशनल पार्क के रिवर बेड से। रिवर बेड मतलब जो मॉनसून में जो नॉर्मली सूखा पड़ा रहता है, वो मॉनसून में वहाँ पानी आ जाता है, नदी बहने लगती है, तो वो रिवर बेड है जो इस टाइम तो सूखा पड़ा हुआ है और उसमें को हमारी गाड़ी जा रही है। ये फॉरेस्ट एरिया है राजा जी नेशनल पार्क का। ये सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत भयावह जंगल। जंगल होता ही भयावह है, मतलब डरावना। इसमें तेंदुआ, शेर, हाथी, कुछ भी आ सकता है अचानक से। और अगर आप रिवर बेड पे है तो इधर उधर को चला सकते हो फिर भी, लेकिन फॉरेस्ट एरिया में नो नो, गाड़ी इधर उधर नहीं जा सकती, एनकाउंटर होना ही होता है। हाथी से नहीं बच सकते, शेर से एक बार को बच जाओगे गाड़ी में, थोड़ा कुछ टाइम के लिए तो सेफ होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि गाड़ी में सेफ होते हैं, शेर तो गाड़ी को भी पाड़ देता है। और ये तो टाइगर टेरिटरी है, टाइगर टेरिटरी, यहाँ पर टाइगर की मूवमेंट है। और यहाँ पर तेंदुए भी मिल जाते हैं, डर लग रहा है रास्ते में कोई आ ना जाए। जंगली सुअर भी काफी खतरनाक होता है। ये देखिए, ये रहा फॉरेस्ट एरिया। ड्राइविंग इन एट नाइट थ्रू द फॉरेस्ट एरिया ऑफ राजा जी नेशनल पार्क, चिल्ला रेंज। विंध्यवासिनी से वापस आते हुए हम लोग तो गलती से गैर टाइम चले गए हैं, वैसे जाने भी नहीं देते, एंट्री भी नहीं मिलती है, लेकिन पता नहीं कैसे कोई किसी ने देखा नहीं, हम लोग आ गए थे। आफ्टर 5 o'clock नो एंट्री, 4:30 5 o'clock जानवरों के बाहर निकलने का टाइम होता है ना। शायद चेक पोस्ट पे कोई था नहीं। और ये रिवर बेड में वाहनों के आने जाने से रास्ता बना हुआ है, कोई सड़क, कोई पक्की सड़क नहीं है, पक्की सड़क हो भी नहीं सकती। ये विंध्यवासिनी के एरिया में तो नहीं है, और कहीं होगी सफारी वगैरह के लिए, जंगल सफारी के लिए सड़कें बनी हुई होंगी, लेकिन ये जो विंध्यवासिनी तक जाने वाला रास्ता है उसमें पक्की सड़क नहीं है। उसमें ऐसे ही एरिया में से, रिवर बेड में से निकलना होता है, और फॉरेस्ट एरिया में ऐसे ही वाहनों के, मतलब पगडंडी टाइप की सड़कें निकली हुई हैं, गाड़ियों के आने जाने से ऐसी रास्ता बना हुआ है। शायद ये अभी डेवलप नहीं है, और डेवलप होगा भी नहीं, क्योंकि रिवर बेड में से निकलता है ना ये रास्ता, जहाँ मानसून में बहुत पानी आ जाता है, पूरी नदियां भर भर के चलती हैं, लेकिन इस टाइम सूखी पड़ी हुई है। तेंदुआ, एक दिन मैंने और वंदना ने एक तेंदुआ देखा था, थोड़ा सा फेस दिखाई दिया था उसका झाड़ियों में से। इस टाइम पे तो प्रॉल पे निकलते हैं ना ये लोग। तेंदुआ थोड़े छोटे साइज का होता है, इसलिए वो छोटे शिकार करता है। यहाँ पर उत्तराखंड में वैसे तो बाघ टाइगर को कहते हैं और जगह, लेकिन यहाँ बाघ वर्ड यूज करते हैं तेंदुए के लिए, और ज्यादातर वही है यहाँ पे, और बहुत अटैक करते हैं, छोटी चीजों पे अटैक करते हैं। यहाँ पर उसी को बाघ कहा जाता है। बाघ आया, हमने सोचा शेर तो नहीं आ गया, नहीं, ये लोग तेंदुए को ही बाघ कहते हैं। ये लोग क्या, हम भी उनमें ही हैं, हम हरिद्वार एरिया में हैं,
लेकिन आते तो उत्तराखंड में ही है। पहाड़ी एरिया की बात कर रही हूँ मैं, जंगल एरिया में, पहाड़ी एरिया में एक आधी गाड़ी जाती हुई मिल जाती है, क्योंकि हमारी तरह और लोग भी सिर फिरे हैं जो इस टाइम पे निकलते हैं। ये देखो, ये हमारी तरह ही कोई है। बहुत डरावना जंगल होता है। जंगल में तो जंगल लाइफ को हम डिस्टर्ब करने जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी का नाम लेते हुए हमारी रिटर्न ट्रिप। रात में बहुत डर लगता है, लग रहा था। कच्चे रास्ते पे तो बहुत ही ज्यादा लग रहा था, पूरा जंगल के थ्रू जाना। और अगर गाड़ी को कुछ हो गया, गाड़ी रुक गई किसी वजह से, तो बस गए। इस टाइम पे तो टोकरने वाला भी नहीं आएगा। वैसे कभी ऐसा ट्राई नहीं करा कि टोकरने वाला आएगा या नहीं, बट इट वॉज फन, इट वॉज एडवेंचर, एडवेंचरस, एडवेंचरस ड्राइविंग थ्रू, नाइट ड्राइव थ्रू राजा जी नेशनल पार्क। जबकि कोई पक्की सड़क भी नहीं है, कच्चे रास्ते पे। पानी मानसून आ गई, अगर मानसून में तो यहाँ पानी आ जाता है, तो ये सोच लो कि यहाँ पर कोई आता जाता ही नहीं है मानसून टाइम पे। जब मानसून आता है तब नहीं आता जाता इस एरिया पे कोई। आते जाते होंगे जिनके रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, और जो आम, कुछ रिजॉर्ट्स भी हैं। एक जंगली रिजॉर्ट पास में ही है, विंध्यवासिनी के 12 किलोमीटर दूर। तो कुछ रिजॉर्ट्स हैं, रिजॉर्ट्स में जाने के लिए लोग बाग आते जाते होंगे। फिर हमने कभी देखा नहीं, लेकिन इंतजाम होते होंगे इनके वाहन निकालने के लिए। वो बड़े वाहन होते होंगे जो पानी में को निकल जाते हैं, लाइक बोलेरो, स्कॉर्पियो, ऐसे। ये घने पानी में, थोड़े पानी जैसे चलता होता है, लेकिन अगर बहाव तेज है ना, तो इट्स नेक्स्ट